हेलो स्टूडेंट्स, हाँ इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 17 को हम सॉल्व करेंगे। 17 थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, हम सीधा क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा और आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राइट। इससे पहले जो क्वेश्चन है वो हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, राइट। देखिए 17 को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है? इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of class will be will be the same as the class in which they are studying. A section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? कितना लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, इसको एक बार में पढ़ने में तो समझ में भी नहीं आ रहा। आप लोग समझिए अच्छे से, हमने तो समझ लिया भाई। बहुत ही थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें ये बोला है कि भाई बच्चों ने ये डिसाइड किया अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, जो पॉल्यूशन चल रहा है आजकल, भाई एयर पॉल्यूशन हमारा बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसको कम करने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि भाई हम कॉलेज के चारों तरफ और उसके अंदर हम लाएंगे प्लांट्स। क्या लाएंगे? प्लांट्स। और ये डिसाइड किया कि अगर कोई बच्चा क्लास 1 का है, किसका? क्लास 1 का, क्लास फर्स्ट की बात करें हम, क्लास फर्स्ट की, तो वो क्लास फर्स्ट केवल 1 पेड़ लगाएगी। और क्लास सेकंड में, क्लास सेकंड कितने पेड़ लगाएगी? 2 पेड़। क्लास थर्ड 3 ट्री लगाएगी। फोर्थ क्लास 4 ट्री लगाएगी। मतलब अगर मान लो कोई बच्चा 9th क्लास, 9th सेक्शन की बात करें, मान लीजिए 9th पूरे सेक्शन की, 9th पूरे सेक्शन की बात करें तो कितने पेड़ लगाएगी? 9। 10 क्लास कितने पेड़ लगाएगी? 10। 11 क्लास कितने पेड़ लगाएगी? 11। और 12 क्लास कितने पेड़ लगाएगी? 12। नहीं समझे अभी? ऐसा है कि ये रूल बनाया गया कि जो क्लास फर्स्ट है, भाई जितनी क्लास, देखिए ये रूल बनाया गया, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि क्लास फर्स्ट जो होगी वो केवल 1 पेड़ लगाएगी, मतलब 1 ट्री, राइट। जो क्लास सेकंड है वो 2 ट्रीज को लगाएगी, राइट। थर्ड क्लास 3 ट्रीज, फोर्थ क्लास 4। मतलब जितनी, मतलब जौन सी क्लास है, जौन सी का मतलब क्या है, आप ये समझिए कि 6th क्लास की बात कर रहे हैं, तो 6th क्लास कंप्लीट पूरी मिलकर के 6 ट्री ही प्लांट करेगी। मतलब 6 ट्री को ही लगाना है उसे। जिस क्लास की बात कर रहे हैं वो उतने ही पेड़ लगाएगी। आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं 8th क्लास की, तो 8th क्लास जो केवल 8 पेड़ लगाएगी, 8 ट्री को ही लगाएगी। आप, मैं आशा करता हूँ कि अब आप समझ होंगे। मतलब हम 3rd क्लास की बात करते हैं तो कितने पेड़ लगाएगी, जरा ध्यान से बताइए हमें? 3। 7th की बात करेंगे तो वो 7 पेड़ लगाएंगे। मतलब जितनी क्लास है उतने ही ट्री लगाने हैं। 9th क्लास है तो 9 ट्री लगाने हैं। क्लास 12 है तो 12 ट्री लगाने हैं। ये है, कोई बड़ी बात नहीं है। और नंबर 2 इसमें पॉइंट क्या भाई? नंबर 2 पॉइंट हमारा ये है कि हर क्लास के 3 सेक्शन हैं। कितने? 3 सेक्शन है। इसका मीनिंग क्या? हम तो एक सेक्शन की बात करेंगे और लास्ट में जो हमारा समय आएगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ ट्री हमें मिल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्री हमको मिल जाएंगे। यही तो हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, राइट। अब देखिए इसका हम जो है सीक्वेंस लगा लेते हैं, सीक्वेंस बना लेते हैं। देखिए हम केवल एक सेक्शन की बात कर रहे हैं, एक सेक्शन की बात कर रहे हैं हम। अगर हमने एक सेक्शन के द्वारा, मतलब एक सेक्शन का मतलब क्या है कि फर्स्ट से लेके 12 तक जो ए सेक्शन है हमारा पूरा, उसने कितने पेड़ लगाए? अगर मैं उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, तीनों सेक्शनों द्वारा लगाए गए पेड़ की संख्या नहीं आ जाएगी हमारी, राइट। अब देखिए हम बना लेंगे एपी। तो एपी किस प्रकार बनाएंगे? देखिए ध्यान से, एपी को हम किस प्रकार बनाएंगे? जैसे क्लास 1 है, क्या क्लास 1 की अगर हम बात करें तो कितने पेड़ लगाएंगे? कितने पेड़ लगाएंगे? वो 1। क्लास सेकंड की बात करें तो वो लगाएंगे भाई 2 पेड़, राइट। क्लास थर्ड की बात करें तो ये लगाएंगे 3 पेड़, राइट। क्लास 4th की बात करें तो ये लाएंगे 4 ट्रीज, राइट। डैश डैश डैश
अगर हम बात करते हैं लास्ट में क्लास 12 की, तो ये कितने ट्रीज लगाएंगे? 12 ट्रीज। बस ये हमको समझना था, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो हमारी एपी बन रही है, वो हमारी जो एपी बन रही है उसका फर्स्ट टर्म है ए का मतलब 1 है फर्स्ट टर्म, कितना? 1। और कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस अभी निकालते हैं, राइट। देखिए फर्स्ट टर्म मीन्स a इज इक्वल टू 1, कॉमा डी हमारा होता है a2 माइनस a1, इट मीन्स 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, राइट। और भाई साहब सबसे मेन के समझना है कि इसमें कितनी टर्म होंगी इस एपी में। भाई 1 से लेकर 12 तक गए तो n का वैल्यू हो गया 12, ये हमें समझना होगा। तो n कितना हो गया? 12, राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 1 सेक्शन ऑफ द स्कूल, मतलब कंप्लीट जो ए सेक्शन है उसके द्वारा लगाए गए पेड़, फिर इसमें लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। कंप्लीट बात करें फर्स्ट से लेकर 12 तक के एक सेक्शन, जो ए सेक्शन है हमारा, राइट। नंबर ऑफ, यहाँ पे डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। वैसे हमारा एसएन का फॉर्मूला आप जानती हैं, एसएन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, राइट। तो नंबर ऑफ ट्रीज planted trees planted by 1 सेक्शन, एक सेक्शन से निकालना है 1 सेक्शन, और ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू एसएन, और एसएन का फॉर्मूला क्या हमारा? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। यहाँ पर हम a, n और d का वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो हमारा a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू जो भी है आपका पुट कर दीजिए। देखिए भाई n का वैल्यू तुम्हारा 12/2 ब्रैकेट 2 इंटू 1, a का वैल्यू कितना? 1, और n हमारा 12 माइनस 1 और d है हमारा 1, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 2 प्लस 11 इंटू 1 मीन्स 6 इंटू 11 प्लस 1 जो गया 13, और ये हो जाएगा 13 6 78, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने आएंगे भाई? 3 सेक्शन है, ये तो 1 सेक्शन के द्वारा निकाला गया, एक सेक्शन के द्वारा, 1 सेक्शन के द्वारा हमने निकाले हैं, राइट। 1 सेक्शन ऑफ स्कूल लिख दीजिए, राइट। अब हम निकालेंगे प्लांटेड बाय द होल स्कूल लिख दीजिए, यहाँ पे ऑल द 3 सेक्शंस लिख दीजिए। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमारे आ जाएंगे प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 78, और 3 इंटू 78 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3 8 24, 2 क्या हो गया 3 7 21, और ये हो गया 23, मतलब 234 हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। इसका मीनिंग क्या है कि इस विद्यालय में सभी बच्चों के द्वारा, पूरे जितने भी सेक्शंस हैं उन सभी के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी? 234। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 5.3। भाई चेक करना जरूरी है, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। 5.3 17, हाँ करेक्ट आंसर आ रहा है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बहुत ही अच्छा हमारा क्वेश्चन है 18। जरा क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, राइट। अच्छा क्वेश्चन है। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विच सेंटर alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter dash dash dash, right, as shown in figure 5.4। और जैसा कि इन्होंने दर्शाया किसमें, फिगर 5.4 में, राइट। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 consecutive semicircles, take pi is equal to 22/7, राइट। अब देखिए समझना क्या है भाई, बड़ा ही लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे हैं। एक तो नंबर एक तो भाई स्पाइरल इन्होंने बनाया है। स्पाइरल का मीनिंग क्या है कि इन्होंने बनाया क्या, सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल इन्होंने इस प्रकार बनाया है
कि हर बार उसकी जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है। और सबसे पहले इन्होंने लिया है सेंटर, किसको बनाना है इन्होंने, ए को। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं कि हाउ मेनी स्पाइरल्स आर देयर, कितने हैं। अरे भैया क्वेश्चन को समझोगे तभी तो समझ में आएगा। 13 स्पाइरल बनाए इन्होंने बोला है ना। देखिए इसमें क्या बोला है, व्हाट इज द लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स, राइट। अच्छा स्पाइरल तो पूरा है, जो सेमी सर्कल है वो 13 है, सॉरी स्पाइरल तो हमारा कंप्लीट को बोल रहे हैं, जो सेमी सर्कल है वो कितने 13। समझिए ध्यान से। देखो अब इन्होंने क्या किया है, ऐसा मान लीजिए ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा क्या है बी पॉइंट, थोड़ा सा ज्यादा दूरी ले लिया। देखिए अब इसको ए को सेंटर मान करके कर देखिए भाई, ए को सेंटर मान करके 0.5 रेडियस का एक बनाया हमने सेमी सर्कल, राइट। अच्छा एक चीज देख लेते हैं, स्पाइरल इन्होंने किस प्रकार घुमाया। वैसे तो कैसे भी घुमा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। अब ये घुमा रहे हैं इस प्रकार से, सेंटर माना ए को, ये घुमाया। अब ये कितने का है, इसकी जो रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, राइट। अब इन्होंने 0.5 इंक्रीज कर दी, तो अब ये हो गई कितनी 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जो इसका मतलब जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा 1.1 सेंटीमीटर, राइट। और फिर कितना हो जाएगा, फिर उन्होंने 1.5 सेंटीमीटर कर दिया, राइट। फिर उन्होंने बढ़ा दिया, फिर ये और बढ़ा दिया उन्होंने। इस प्रकार से ये जो सेमी सर्कल हमारे बनने हैं, तो पहला वाला तो ये हो गया, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड फिर ये हो गया, और फोर्थ फिर ये हो गया। इस प्रकार से हमारे ये स्पाइरल बनना, राइट। तो हर बार जो हमारे रेडियस है, पहले रेडियस की एपी बना लेते हैं, किसकी रेडियस की। तो अगर हम एपी बनाए बेटा, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हम रेडियस की बात करें, किसकी रेडियस की, तो रेडियस किस प्रकार से हमारी इंक्रीज हो रही है भाई। सबसे पहले हमारी रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, फिर है हमारा 1 सेंटीमीटर मीन्स 1.0 सेंटीमीटर, राइट। 1.5 सेंटीमीटर और डैश डैश डैश, इसी प्रकार से उन्होंने बढ़ाते चले गए। मतलब रेडियस जो इंक्रीज हो रही है वो हर बार 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है। और अच्छा एक चीज़ और, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे यहाँ पर कि हमारा वो क्या होता है, इसे हम बोलते हैं क्या, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है हमारा। इस पहले फॉर्मूला समझ लीजिए, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है हमारा, सर्कल समझ लीजिए ध्यान से, ये होता है हमारा 2πr, राइट। और ये तो होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस का मीनिंग क्या हो, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्कल, मतलब बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसे हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, राइट। क्या बोलते हैं सर्कमफेरेंस। अब जैसे ही हम यहाँ पर सेमी करेंगे, क्या बोलेंगे सेमी, सेमी मतलब हाफ सर्कल, और हाफ सर्कल बोलेंगे तो ये 2πr की जगह कितना हो जाएगा πr। तो ये तो हमारा जो एपी बना हुआ किससे बना हुआ है, ये तो बना हुआ रेडियस से, राइट। अब अगर हम बात करें सर्कमफेरेंस की, तो सर्कमफेरेंस का जो एपी बनेगा वो कितना बन के आएगा, किसका, सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सेमी सर्कल बनना है हमारा हर बार। ये बन गया, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, राइट। तो सर्कमफेरेंस हमारा कितना हो जाएगा, समझिए ध्यान से यहाँ पर भाई, फॉर्मूला हो गया हमारा πr। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे तो हम r कितना लगाएंगे, r का वैल्यू हो जाएगा 0.5। फॉर्मूले को साइड में लिख देंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू πr। हर बार हमें करना क्या है भाई, हमें क्या करना भाई साहब, हमें इस स्पाइरल की लेंथ निकालनी है, तो हमें एपी बनानी होगी इसके सर्कमफेरेंस से। ये तो हमारी रेडियस है, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। लेकिन बात कर रहे हैं हम सेमी सर्कल की, तो ये आधा नहीं हो जाएगा, वैसे तो 2πr होता है, लेकिन सर्कल के लिए होता है, सेमी के लिए हो जाएगा हाफ, राइट। तो यहां पर हम हर बार r का वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट सेमी सर्कल के लिए सर्कमफेरेंस हो जाएगा πr मींस 0.5। देखो πr, r का वैल्यू कितना है 0.5, तो ये हो गया 0.5 इंटू पाई। सेकंड के लिए πr मींस पाई इंटू 1 मींस पाई। थर्ड के लिए पाई इंटू 1.5 मींस 1.5 पाई। इस प्रकार से हमें ये क्या मिल गया, ये सेंटीमीटर में, सब किसमें, सेंटीमीटर में, ध्यान रखिएगा किसमें, सेंटीमीटर में, राइट। तो ये हमें एक एपी मिली किसमें, ये, लेकिन ये लेंथ बता रहा है, सर्कमफेरेंस बता रहा है हमारा किसका, सेमी सर्कल का। अब इस प्रकार के कितने सेमी सर्कल बनाए गए हैं, अब तो 13th टर्म्स तक, क्योंकि 13 इन्होंने क्या बनाए, सेमी सर्कल इन्होंने बनाए 13 सेमी सर्कल इन्होंने बनाए, राइट। अब हम निकाल देंगे इनका सम, और सम कैसे निकालेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल,
स्पाइरल इज इक्वल टू सम ऑफ द एबव सीक्वेंस 13। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा लेंथ ऑफ स्पाइरल होगा वो क्या होगा, हमारा लेंथ ऑफ स्पाइरल होगा सम ऑफ 13 टर्म्स ऑफ द एबव एपी, ऑफ एबव एपी, राइट। अब हमारा सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। इधर रहेंगे सभी, तो n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू हो जाएगा 13 फर्स्ट, ए कितना हमारा 0.5 पाई, और d जो आएगा आप d को माइनस कर लीजिए, पाई में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 0.5 पाई ही आएगा हमारा d, राइट। तो यहाँ पर पुट कर देंगे n कितना 13/2 2 इंटू ए हमारा 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी कितना है 0.5 पाई, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा 13/2। अब देखिए 0.5 इंटू 2 कितना आएगा, ये आएगा 1, अरे हाफ इंटू 2 कितना होता है, 1 होता है, पाई प्लस ये हो जाएगा 12 इंटू 0.5, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 6 पाई, 13/2 इंटू ये हो जाएगा पाई प्लस 6 पाई, तो आप इसको ऐड कर लीजिए, ये हो गया 13/2 इंटू 7 पाई, तो ये 91/2, और पाई का वैल्यू कितना है 22/7, तो 7 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स 13 टाइम्स, तो 7 से कैंसिल हो जाएगा 90 में 13 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स, तो हमारा ये आ जाएगा 13 इंटू 11, तो ये हमें मिल जाएगा इसका आंसर 11 3 33, 3 कैरी 11 और प्लस 11 प्लस 3 हमारा हो जाएगा ये 14, तो आंसर आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या, जो हमारा टोटल जो हमारा स्पाइरल है इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा 143 सेंटीमीटर, ये हमको समझना होगा, यही हमारा फाइनल आंसर है। और इसमें कितने सेमी सर्कल का यूज किया गया 13, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, राइट। तो 13 सेमी सर्कल है हमारे यहाँ पर, और इसका आंसर आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 हमारा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखिए इन क्वेश्चनों में है क्या कि हमारे ना वर्ड प्रॉब्लम चाहिए, क्या हमारे वर्ड प्रॉब्लम। अब इन वर्ड प्रॉब्लम क्या कि हमको केवल क्वेश्चन को समझना है, क्या करना है, क्वेश्चन को हमें केवल समझना है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, और इजी क्वेश्चन है एपी पर बेस्ड, राइट। इसमें क्या बोला आपसे 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन बॉटम रो मतलब सबसे नीचे जो हमने एक तरह से आप इसका मीनिंग समझते हैं, लॉक्स का मीनिंग क्या कि बांस की बल्ली टाइप में होती हैं भाई, पहले इसमें तो इस प्रकार से बल्ली होती है, ये क्या होती है बल्ली टाइप में बांस की जो होती हैं, आपने देखी होंगी, मतलब लकड़ी के क्या नाम है जो बल्ली सी मोटे मोटे पाइप से लकड़ी के। तो पहले वाले में कितने लगाए भाई, पहली रो में लगा दिए उन्होंने कितने 20, अब यहाँ पर हम 20 नहीं बना पाएंगे, 1 से लेकर 20 तक है, राइट। फिर नेक्स्ट में कितने लगाए उन्होंने 19 इन द नेक्स्ट रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, मतलब उससे आगे वाले में कितने 19, राइट। तो यहाँ पर हमने लगा दिया 19, राइट, इस प्रकार से लगा दिया। फिर उसके बाद कितना है 18 इन द नेक्स्ट रो, नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। इसका मीनिंग क्या है कि हमें ये बताना है कि भाई जो हमारी लास्ट वाली जो रो बनेगी यहाँ पर ऊपर जाकर के, जब हम लास्ट रो बनेगी हमारी ऊपर जाकर के यहाँ पर, तो लास्ट रो में ये हमारा क्या बॉटम, क्या बॉटम, फिर ये फर्स्ट रो, क्या फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, अगर मान लीजिए यहाँ पर लास्ट बनता है तो लास्ट रो में कितने लॉक्स आएंगे, वहां पर लास्ट वाले में कितने आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लॉक्स कितने हमारे 200, तो टोटल नंबर ऑफ लॉक्स कितने हमारे, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। 200, राइट। अब इनका जो एपी बनना है भाई, फर्स्ट जो बॉटम वाली जो हमारी रो है उसमें कितने लॉक्स हैं भाई, बॉटम वाली रो में हमारे लॉक्स हैं 20, फिर 19, फिर 18। अब लास्ट वाली में हम बता रहे हैं कि लास्ट वाली जो रो आएगी, लास्ट वाली रो में कितने हमारे लॉक्स होंगे और कितनी टोटल नंबर ऑफ रो बनेंगी, राइट। तो इसमें देखो हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, हम यूज करेंगे एन टर्म वाला फॉर्मूला, सॉरी सम ऑफ एन टर्म वाला फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो हमारा ऐसा होता है हमारा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब समझ लेते हैं पहले भाई, हमारा यहाँ पर a कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 20, और d कितना होगा
भाई हमारी जो सीरीज है वो डिक्रीज हो रही है, इसका मीनिंग क्या है? डी हमारा हो जाएगा 19 माइनस 20 मीन्स -1, राइट। इस वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे और एसएन कितना हुआ? एसएन होगा टोटल नंबर ऑफ लॉग्स, कितने? 200, ये हमें समझना, राइट। टोटल नंबर ऑफ लॉग्स n/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए का वैल्यू कितना हमारा 20 प्लस n-1 और डी हमारा -1, राइट। अब देखिए 2 कैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मतलब 40 प्लस इस -1 को हम किस प्रकार एडजस्ट करेंगे? -1 इंटू n-1, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा, देखिए ये हमको मिल जाएगा 400 इज इक्वल टू n इंटू 40 माइनस का n प्लस का 1, तो ये हमारा हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n इंटू 41 माइनस n, इस n से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमें मिल जाएगा 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर, राइट। अब हम इन सभी टर्म को इधर लेके आएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? n स्क्वायर, इसको तो ले जाएंगे n स्क्वायर प्लस माइनस का 41n और प्लस का हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम क्या करेंगे? 400 के हमें फैक्टर करने हैं, क्या फाइंड करेंगे? 400 के फैक्टर, और हमें कितना मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए 41, हमें 41 मिलना ही चाहिए, राइट। तो देखिए 400 के इस प्रकार हम फैक्टर कर लेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 200 टाइम्स, फिर 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स, फिर 2 से हो जाएगा ये 50, फिर 2 से हो जाएगा ये 25, 5 से ये 5 टाइम्स और 5 से हो जाएगा हमारा कितना? 1 टाइम्स, राइट। ये हमने फैक्टर फाइंड कर लिए, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 5 5 25, 16 प्लस 25 41, यही हमारे फैक्टर है, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा n स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16 n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब माइनस से साइन चेंज कर दीजिए आप, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 25, यहाँ से माइनस 16 कॉमन लेंगे तो n माइनस 25, राइट। n माइनस 25 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n माइनस 25 इंटू n माइनस 16। अब इसका मीनिंग क्या है? n इज इक्वल टू हो जाएगा 25 और n इक्वल टू 16। अब समझना क्या है भाई, फाइनल आंसर कौन सा होगा? अरे 25 और 16, तो हम आपको बता दें एक्चुअली में होता क्या है। यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बना हुआ है, ये इसको समझ लीजिए भाई, आप लोग इसको समझ लीजिए भाई। n का वैल्यू मिला 25 और n का वैल्यू मिला 16, तो कौन सा वाला आंसर लेंगे? मैं तो बोलूँगा भाई आप 16 लीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, लेकिन आप बोलेंगे भाई ये वाला लिया तो आपने क्यों लिया भाई? 16 लिया तो क्यों लिया? देखो मैं आपको यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पर क्या रहा होगा और क्या हुआ होगा वहां पर उस केस में, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम। देखिए अगर मान लीजिए हमारी एपी है 3 2 1, यहाँ पर ये मान लीजिए 4 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 4 3 5 4 3 2, तो ये हमारी 4 टर्म की हमारी एपी बन रही है, राइट। इसको समझने का प्रयास कीजिए सभी लोग, ये 4 टर्म की बेटा एपी बन रही है, इसका सम कितना है? 4 5 9 और 9 3 12, 12 प्लस 2 14, राइट। कितना आ गया? 14 आ गया इसका सम। मतलब अगर हम ये हमारा एपी बन रहा है और इस एपी के 4 टर्म का हम सम निकालते हैं तो वो कितना आएगा हमारा? ये हमारा आएगा 14 9 12 14, राइट। लेकिन अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, समझना इसका मीनिंग क्या कि S4 हमारा कितना आ गया? S4 आ गया हमारा 14। समझने का प्रयास कीजिए अगर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। अगर मैं इससे आगे लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 1, फिर लूंगा तो 0 पे 1 कम हो रहा है ना, तो 1 0 फिर क्या मिलेगा? -1। और जरा अब आप ऐड करना तो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 टर्म का सम भी आपका 14 आएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। ये इसमें क्या हुआ देखिए, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 0 हो गया और फिर से 14। इसका मीनिंग क्या कि आगे जा करके ऐसा रहा होगा नेगेटिव लॉक्स हमारे आएंगे, और फिर लॉक्स की संख्या कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो इसका मीनिंग क्या कि हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 16, राइट। अब देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे लास्ट टर्म में कितने लॉक्स होंगे, राइट। इसको मैं रखने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा n का वैल्यू कितना मिल गया हमको? n का वैल्यू हमको मिल गया 16। कितना मिल गया? 16। इसका मीनिंग क्या है कि 16th वाला जो हमारा रो होगा वो लास्ट रो होगा, और लास्ट रो में हमें कितना क्या निकालना है? नंबर ऑफ लॉक्स। इसका मीनिंग क्या है
कि हमें 16th रो हमें निकालनी होगी, उसका वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। इसका मीनिंग क्या, हमें फाइंड करना A16। अब A16 कैसे निकालेंगे, A + 15D। इसको आप जानते कैसे कैसे निकालते हैं, भाई हमारा फॉर्मूला होता है AN = A + n - 1 × D। यहाँ पर आप n का वैल्यू आप पुट कर देंगे 16 और आपको मिल जाएगा कितना, A16 आपको मिल जाएगा यहाँ से, राइट। तो ये कितना हमारा, A था हमारा 20 + 15 और D हमारा -1, तो ये हमें मिल जाएगा 20 - 15 = 5। इसका मीनिंग क्या है, क्या जो हमारा लास्ट वाला जो रो होगा उसमें 5 लॉक्स होंगे। कितने होंगे, 5 लॉक्स, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, इसको जरा एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या बोला है, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor start from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, run to bucket to drop it in, and she continue in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? इसका मीनिंग तो बड़ा ही लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा। इसमें देखो क्या बोला है, अब हमारे पास एक बकेट है, क्या है भाई, ये मान लीजिए हमारे पास बकेट है और इसके बाद एक क्या किया है इन्होंने कि एक लाइन में पोटैटो रख दिए हैं। पोटैटो मीन्स, अरे पोटैटो माने क्या होता है, आलू। पोटैटो मीन्स आलू। अब समझ लीजिए भाई ध्यान से, अब देखिए भाई आप समझिए, पहला जो पोटैटो रखा है इन्होंने वो है भैया 5 मीटर की डिस्टेंस पर। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से, कोई कंपटीटर यहाँ से जाएगा, समझिए ध्यान से, और 5 तो जाएगा और 5 आने में मतलब 10 मीटर वो चलेगा, राइट। अब नेक्स्ट जो पोटैटो है वो उसकी डिस्टेंस जो यहाँ से 3 मीटर है। कितनी है, 3 मीटर। फिर से 3 मीटर की डिस्टेंस पर है और फिर से 3 मीटर की डिस्टेंस पर है। पहला पोटैटो जो है आपका 5 मीटर की डिस्टेंस पर है और इसके बाद जितने भी पोटैटो हैं वो 3 मीटर की डिस्टेंस पर है। कितनी मीटर की डिस्टेंस पर, 3 मीटर की। इसका मीनिंग क्या है, जब पहले पोटैटो को वो उठाएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा भाई, 5 जाने में और 5 आने में। इसका मीनिंग क्या, हमारी जो एपी बनेगी तो ये बनेगा 10 मीटर, 10 मीटर हमारा चलेगा फर्स्ट केस में, राइट। जब सेकेंड पोटैटो उठाएगा तो 5 + 3 8 जाने में और 8 आने में कितना हो गया, 16 मीटर। और तीसरे वाले में क्या हुआ, समझिए ध्यान से भाई, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 जाने में और 11 आने में, तो कितना हो गया 22 मीटर। अब जरा देख लीजिए कि आपकी एपी बन रही है। अब जरा देख लेते हैं भाई, 16 - 10 6 और 22 - 16 ये भी हमारा 6 था। इसका मीनिंग क्या, ये हमारी एपी बन रही है। और कितने पोटैटो भाई उस लाइन में, पोटैटो जब चेक कर लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर हमें गिवन है 10 पोटैटोज आर देयर। कितने, 10। तो यहाँ पर हम जाएंगे अप टू 10 टर्म, अप टू 10 टर्म्स, राइट। अब हमारे यहाँ पर ये कितना है भाई, ये हमारा 10, राइट। कितना है, 10। अब सेकंड कितना है भाई, डी कितना है हमारा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो 16 - 10 = 6 मीटर हमको मिल जाएगा, राइट। डी हमने फाइंड कर लिया। तो एन कितना हमारा, एन है हमारा यहाँ पर कितना, 10। एन का वैल्यू कितना, 10। और निकाल दीजिए आप टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या होगा हमारा, एस एन। टोटल डिस्टेंस हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा भाई एस एन = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। एन का वैल्यू कितना हमारा यहाँ पर भाई, एन है हमारा 10/2 ब्रैकेट 2 × 10 प्लस n कितना, 10 - 1 और d कितना हमारा 6। ये हमको मिल जाएगा, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 20 + 9 × 6, तो ये मिल जाएगा 5 × 20 + 54, तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 74 हो गया। तो ये हमें मिल जाएगा 5 × 20 और 5 × 7 = 35, 35 + 2 37 मीटर। इसका मीनिंग क्या है, जो भी कॉम्पिटिटर होगा वो यदि वो इन
सभी पोटैटो को इस बकेट में डालेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 370 मीटर। फाइनल आंसर को चेक कर लेते हैं। फाइनल आंसर कितना आ रहा है हमारा? यही फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और हमारी वीडियो कीजिएगा लाइक शेयर कमेंट। ओके, थैंक यू।